Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I am Sir Muhammad Adil Javed, your science teacher. First unit, subject science, class 1. Dear student, as you know that your first unit is in progress and this is a science video of class 1 which is related to the वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम ऑफ शाह गिरामर हाई स्कूल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपका फर्स्ट यूनिट जो है आप प्रोग्रेस में है। फर्स्ट यूनिट की आपकी स्टडी चल रही है और आपकी ये जो वीडियो है आज की, ये है आपकी सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड वीडियो क्लास 1 की, जो कि शाह गिरामर हाई स्कूल के वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड वीडियो है। चलिए आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में आपको जो है क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेसन नंबर 2, साउंड्स। साउंड्स मीन्स आवाजें। आज की इस वीडियो में आपको जो आपका लेसन जिसका टाइटल है साउंड्स, उसकी जो है रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, रीडिंग आप करेंगे और जो है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको की जाएगी, चैप्टर की वजाहत की जाएगी, चैप्टर को आपको समझाया जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में आपको कौन सी इंटरेस्टिंग नॉलेज जो है वो दी जा रही है। We make sounds with our voices and hear them with our ears. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं साउंड्स का मतलब क्या होता है, आवाजें। आवाजें जो होती हैं आप जो है अपनी जो है वॉइस जो आप अल्लाह ताला ने आपको दी होती है, जो आप तस्वीर में आप देख रहे हैं ना, जैसे आप अपना लिप्स खोलते हैं, आपका मुंह जो है लिप्स जो है ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, साथ में आपकी जबान भी जो है मतलब मूवमेंट में होती है, तब आपकी जो है वॉइस जो है आवाज पैदा होती है। वॉइस जो होती है ये साउंड पैदा करती है, इसके जरिए वॉइस के जरिए साउंड क्रिएट होती है। और आप जो है अपने एयर के जरिए, नीचे आप पिक्चर आप देख रहे हैं, एयर एयर की आपको एक पिक्चर शो हो रही है। एयर के जरिए आप जो है ये साउंड्स या ये जो आवाजें होती हैं इनको आप सुनते हैं। सही है, तो ये आपको जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि साउंड जो है वो कैसे क्रिएट होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, वॉइसेस के जरिए। आपकी आवाज जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपको दी होती है, आपके जो है यानी जो आपका ट्रैकिया जो होता है, सांस की नाली जो होती है, उसका जो ऊपर का फ्रंट साइड जो होता है, यहाँ पे आपके जो है यानी जो है साउंड बॉक्स होते हैं, जिनको लैरिंग्स कहा जाता है। और यहीं पे मतलब आपके जो है वोकल कॉर्ड होते हैं इनकी जिनमें वाइब्रेशन होती है जब आप बोल रहे होते हैं, जिसके नतीजे में आपकी साउंड पैदा होती है। यानी आप बस सिर्फ इतना समझ लें कि आप जब अपना मुंह हिलाते हैं, जबान हिलाते हैं, लिप्स को मूव करते हैं, तब आपकी जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज पैदा होती है। और ये आवाज जो है आप अपनी आवाज भी सुन सकते हैं और दूसरों की आवाजें जो आपके सराउंडिंग में इर्द गिर्द बहुत सारी आवाजें होती हैं, ये आवाजें आप अपने एयर की मदद से, जो आपके कान अल्लाह ताला ने दिए हैं, इनकी मदद से आप ये साउंड्स जो हैं इनको सुन सकते हैं। साउंड्स कैन बी लाउड और सॉफ्ट। आवाजें जो हैं बहुत तरह की होती हैं। कुछ आवाजें जो है लाउड होती हैं, बहुत ज्यादा तेज आवाजें होती हैं, और कुछ आवाजें सॉफ्ट होती हैं, यानी नरम या धीमी आवाजें होती हैं। लाउड साउंड जो होती हैं आपको मालूम है, जैसे ड्रम वगैरह बजाया जा रहा होता है तो उससे लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, या फिर आप बाजा जब बजा रहे होते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि बाजे से भी कितनी लाउड साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो है उसके दूसरे बरक्स आप देखते हैं परिंदे जो होते हैं, जो चहचहा रहे होते हैं, तो उनके चहचहाने की आवाजें कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, सुरीली आवाजें होती हैं जो कानों में अच्छी लगती हैं। We need to protect our ears from loud sounds.
लेकिन ये जो तेज आवाजें जो होती है ना, लाउड जो होती हैं, ये हमारे जो है कानों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए जो है हमें जो है बहुत ज्यादा लाउड जो साउंड जो होती हैं उनसे अपने जो है कानों की हिफाजत करनी चाहिए। यानी जहां पे भी लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रही है हमें उस जगह से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये आवाज जो है हमारे कानों में यानी काफी डिस्टेंस के बाद, फासला तय करने के बाद हमारे कानों तक पहुंचे। क्योंकि तेज आवाजें जो होती हैं इससे हमारी जो है ना यानी जो सुनने की जो सलाहियत होती है या हेयरिंग पावर जो होती है वो डैमेज हो सकती है, आपके कानों को नुकसान पहुंच सकता है, जो आपकी बुलंद या तेज आवाजें जो होती हैं। साउंड कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। आवाजें जो होती हैं मुख्तलिफ तरीकों से आवाजें क्रिएट की जा सकती हैं, आवाजें पैदा की जा सकती हैं। देखिए, एक तो आपका बोलने का मेथड है वो तो एक अलग चीज है, उससे भी हमारी वॉइस यानी वॉइस जो हमारी होती है उससे साउंड पैदा होती है। लेकिन जो है हम जो है और दूसरी जो नॉन लिविंग थिंग चीजें जो होती हैं, बेजान चीजें जो होती हैं, हम जो है उनके जरिए भी साउंड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हिटिंग, किसी चीज को अगर आप हिट करेंगे, मारेंगे, जैसे आप ढोल को जब हिट करते हैं तो ढोल से देखें आवाज आती है, ड्रम जो होता है उससे आवाज पैदा होने लग जाती है। ब्लोइंग, किसी चीज को फूंक रहे होते हैं, जैसे आप जो है वायलिन बजाते हैं या फिर फ्लूट होती है, बांसुरी वगैरह जो होती है, उसमें आप अपनी फूंक मार रहे होते हैं। फूंक मारने से क्या होता है, साउंड आपकी जो है वो प्रोड्यूस होती है, साउंड क्रिएट होती है। शेकिंग, किसी चीज को शेक करने से यानी जो है शेकिंग का मतलब क्या होता है, यानी वाइब्रेट करना। किसी चीज को अगर आप थोड़ा सा वाइब्रेट अगर आप करेंगे तो उससे भी क्या होता है, आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है गिटार होता है, सही है, उसके जो तार होते हैं उनको आप जो है वाइब्रेट करते हैं, उनके यानी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, गिटार से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आवाजें आवाजें पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? हिटिंग, किसी चीज को मारना। ब्लोइंग, ब्लोइंग का मतलब होता है किसी चीज को फूंकना, फूंकने से आवाज पैदा हो सकती है। और शेक का मतलब होता है किसी चीज को मतलब जो है यानी उसमें इर्ताश पैदा कर देना, उसमें जो है लड़जाहट पैदा कर देना। तो शेकिंग के जरिए भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। आवाजें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए ही आप जो है इन्वायरमेंट में आपके क्या मतलब जो है इवेंट्स हो रहे हैं, क्या वाकयात हो रहे हैं, तो आवाजों के जरिए आप उनको समझ सकते हैं। आंखों के जरिए तो आप खाली देख सकते हैं। जैसे इस वक्त जो है आप अपनी बेस्ट एग्जांपल, आप इस वक्त अपना लेक्चर देख लीजिए। इस वक्त जो है आप जो मैं आपके सामने जो है लाइव तो आपको बेटा लेक्चर नहीं दे रहा हूं ना, तो यानी जो है लेकिन मैं जो भी आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपनी वॉइस जो है क्रिएट कर रहा हूँ, अपनी वॉइस के जरिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो है आप अपने एयर के जरिए जो है जो मेरा ये लेक्चर जो है जिसमें मतलब जो है मुख्तलिफ यानी जो है यानी मैं वॉइसेस मेरे यानी जो है लेक्चर की सूरत में मेरे मुंह से निकल रही हैं, तो ये जो है आप अपने एयर के जरिए, कानों के जरिए आपको ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो जो है ये यानी जो है आप बोल सकते हैं अल्लाह ताला ने जो हमें 5 सेंसेस जो दिए हैं, उसमें आपका जो सेंस ऑफ हियरिंग जो होता है, यानी जो सुनने की हिस्स जो होती है, ये आपकी किसके जरिए होती है? आपके एयर के जरिए। एयर मींस कान, ये आपके ट्विन नंबर होते हैं, कान आपके दो होते हैं, इनके जरिए आपको आवाजें सुनाई देती हैं। और आपके अपने मुंह के जरिए, माउथ के जरिए आप जो है वॉइसेस को क्रिएट भी करते हैं। यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि यानी जो है साउंड्स के जरिए ही हम जो है इन्वायरमेंट में जो भी मतलब जो है मतलब एक्टिविटीज हो रही हैं या कुछ भी अगर बोला जा रहा है इन्वायरमेंट में, तो वो हम अब आवाजों के जरिए यानी हम जो है साउंड्स के जरिए वो चीजों को हम समझ भी सकते हैं, और साउंड्स के जरिए हम अपनी बात को दूसरों तक समझा भी सकते हैं। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो होती है, बातचीत जो होती है, वो जो है किसके जरिए होती है? साउंड्स के जरिए होती है। आवाज यानी आवाज जो है ये क्या होता है? कम्युनिकेशन का जरिया होता है। यानी जो है साउंड्स के जरिए ही जो है वॉइस जो होती हैं एक जगह से मतलब जो है पैदा होती हैं, और साउंड्स के थ्रू ही दूसरी जगह पे उनको एयर के जरिए सुना भी जा सकता है।
तो अब आपके समझ में आया, यानी जो है ये साउंड्स जो होती हैं, आवाजें जो होती हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अगर आप अपनी एग्जाम्पल लेंगे तो आप अपने माउथ को बोलेंगे, आपके माउथ के जरिए आप अपनी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, लिप्स को हिलाते हैं, आपकी टंग भी साथ में मूव करती है, आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो आपके मतलब सांस की नाली के सामने फ्रंट साइड पे एक मतलब ये अल्लाह ताला ने ऑर्गन दिया हुआ है, ये वाइब्रेट करते हैं, इसकी वजह से आपकी साउंड पैदा होती है। और ये फिर साउंड जब प्रोड्यूस हो जाती है तो ये एयर के जरिए, कानों के जरिए आप इसको हेयर कर सकते हैं और इनको सुनाई दे सकते हैं आपको ये आवाजें। और इसके अलावा आवाजें जो है कुछ और तरीकों से भी पैदा होती हैं, हिटिंग, किसी चीज को हिट करने से, मारने से, ब्लोइंग का मतलब होता है फूंकने से, शेक का मतलब होता है किसी चीज को लड़का देने से, या एकदम जो है इसमें वाइब्रेशन पैदा कर देने से ये आपकी आवाजें प्रोड्यूस होती हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं, इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एनिमल्स ऑल्सो मेक साउंड्स। एनिमल्स जो होते हैं वो भी आवाजें पैदा करते हैं, एनिमल्स की भी आवाजें होती हैं। जैसे आपको मालूम है डॉग्स बार्क, कुत्ता जो होता है वो भौंकता है। आप अगर अपने घर में भी होते हैं ना, अगर बाहर आपकी गली में अगर डॉग्स जो होते हैं वो अगर बार्क कर रहे होते हैं, भौंक रहे होते हैं, तो आपको जो है अपने घर तक उनकी आवाज आती है और आप बगैर सिर्फ आवाज सुन के ही आपको पता चल जाता है कि ये आवाज किसकी है, डॉग की है। कुत्ता जो होता है भौंकने की आवाज निकालता है, एंड कैट्स मियाओ। कैट्स जो होती हैं, बिल्ली जो होती है वो मियाओ मियाओ की आवाज निकालती है। और जो है ये मतलब बिल्ली की आवाज जो होती है मियाओ मियाओ, ये सॉफ्ट आपकी साउंड होती है। और बर्ड्स चिर्प, परिंदे जो होते हैं चहचहाते हैं, परिंदों की चहचहाट की आवाजें आपको सुनाई देती हैं। जैसे चिड़िया जो है चिर्प चिर्प कर रही होती है, जिसको आप मतलब स्पैरो आप बोलते हैं, चिड़ियाएं होती हैं, ये इनकी आवाजें तो आपको मतलब डेली मतलब आप इनको आसानी से हेयर करते हैं, ये आवाजें आपको सुनाई देती हैं। और स्क्वैक, कुछ जो है क्वैक क्वैक की आवाजें भी निकालते हैं, जैसे आपकी बत्तखें वगैरह होती हैं। तो परिंदों की आवाजें या तो वो चहचहा रहे होते हैं या वो स्क्वैक की साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एनिमल्स, यानी अब आपको समझ में आया, यानी एनिमल्स जो होते हैं उनकी भी अपनी साउंड्स होती हैं, और जो है ये साउंड जो होती हैं अलग अलग होती हैं। और काफी जो है ये साउंड्स जो है होती हैं, आपको कुछ साउंड बहुत अच्छी भी मतलब सुनने में आपको लग रही होती हैं, और कुछ साउंड्स आपको जो है वो मतलब अच्छी भी नहीं लगती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कुत्ता भौंक रहा है तो इसकी आवाज आपको अच्छी नहीं लगेगी, बनिस्बत अगर बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है तो ये आवाज आपको अच्छी लगेगी। इसी तरह से स्पैरो अगर चिरपिंग कर रही हैं, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, तो ये आवाज आपको अच्छी लगेगी। आपके घर में पैरोट्स होते हैं, उनकी आवाजें भी होती हैं, कितनी अच्छी आपको लग रही होती हैं बनिस्बत जैसे। लेकिन क्रो जो होता है, कौवा जो होता है, उसकी जो काएं काएं की आवाज जो होती है, ये आपको आवाज जो है यानी जो है सुनने में आपको अच्छी नहीं लगती है। तो एनिमल्स जो होते हैं उनकी यानी डिफरेंट साउंड्स होती हैं, और ये आवाजें जो होती हैं आपको मतलब अपने इर्द गिर्द जो है सुनाई देती रहती हैं। मशीन मेक साउंड व्हेन वी यूज देम। अच्छा, मशीनें जो होती हैं ना, उनकी भी आवाजें होती हैं जब हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, जैसे अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर जो है जूस जो है आपकी अम्मी जो है वो जो है आपकी मतलब जो है निकाल रही हैं, आपकी जो है जूसर मशीन जो होती है, तो उसके जरिए आपको मालूम है कि कैसी पूरे घर में आवाज जो है उस मशीन की जो है पैदा होती है एकदम। जब वो बटन प्रेस किया जाता है, आपको मालूम है जब ये फल पिसते हैं मशीन के अंदर, तो जो है आपको मालूम है वो जग जो होता है उसमें फल पिस रहे होते हैं, लेकिन जो नीचे मशीन जो होती है उससे कैसी आवाज होती है, पूरे घर में आपके जो है वो मतलब जो है उसकी इको या उसको मतलब जो है गूंज आपको सुनाई दे रही होती है। इसी तरह से जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन इस्तेमाल जब होती है, कपड़े धोए जा रहे होते हैं, तो वॉशिंग मशीन जब तक चल रही होती है तो उसकी आवाज भी आपको मालूम है आपको आ रही होती है। गाड़ियां वगैरह चल रही होती हैं, गाड़ियों का इंजन जो होता है आपको मालूम है उससे भी कितनी तेज जो है वाइब्रेशन पैदा होती है, कितनी तेज उसकी भी आवाजें होती हैं। तो मशीनें जब चलती हैं तो मशीनों की आवाजें भी होती हैं। म्यूजिक इज अ साउंड टू।
म्यूजिक जो होता है, यानी जो आप मौसीकी जो सुनते हैं, जैसे गाने वगैरह जो होते हैं, उनमें जो मौसीकी जो होती है, म्यूजिक जो होता है, ये भी एक तरह की साउंड होती है, लेकिन ये आपकी सॉफ्ट साउंड होती है, अच्छी सुरीली मतलब ये आवाजें होती हैं। म्यूजिक जो होता है ये भी मतलब क्या है, आपका एक जो है तरह की साउंड होती है। रिमेंबर, लेकिन आप याद रखिए, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर ears, हमें अपने कानों की हिफाजत करनी है लाजमी। लाउड साउंड कैन डैमेज आवर हियरिंग, तेज आवाजें ये हमारे कानों को यानी जो है डैमेज कर सकती हैं, और हम जो है डेफ हो सकते हैं, यानी बहरे हो सकते हैं। यानी हमें अगर अल्लाह ना करे हमारे कानों का पर्दा फट जाता है, तो जो है फिर हमें किसी भी किस्म की कोई आवाज जो है सुनाई नहीं दे सकती है। जैसे आप ये देख रहे हैं बेटा, लाउड स्पीकर है, आप अगर इसके बिल्कुल करीब अगर अपने कान ले जाएंगे तो ये इतनी तेज आवाज आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा साउंड के बारे में, आवाजों के बारे में। एक आवाजें होती हैं इंसानों की, जो कि आप अपने माउथ से ये आवाजें निकालते हैं, और हर किस्म की जो आवाजें जो होती हैं, साउंड जो होती हैं, वो आप अपने ईयर से सुनते हैं, कानों से आवाजों को सुन रहे होते हैं। कुछ आवाजें आपकी जो हैं सॉफ्ट होती हैं, नरम आवाजें, यानी सुरीली आवाजें होती हैं, और जो है यानी आप ये कह सकते हैं कि कानों को सुनने में अच्छी लग रही होती हैं ये आवाजें, तो ये आपकी सॉफ्ट साउंड होती हैं। और कुछ साउंड आपकी लाउड होती हैं, तेज आवाजें होती हैं, जो कि आपकी यानी जो है हियरिंग को डैमेज कर सकती हैं, सुनने की आपकी जो सलाहियत है उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको इर्द गिर्द अपने मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती रहती हैं। कुछ आवाजें जो होती हैं बेजान चीज से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ड्रम हो गया, या फिर आपके सॉन्ग्स वगैरह हो गए, ये मुख्तलिफ यानी जो है आपकी आवाजें होती हैं। एनिमल्स जो होते हैं उनकी भी मैंने भी आपको बताया आवाजें होती हैं। मशीनें जो आप चलाते हैं, मशीनों के चलाने की वजह से भी आवाजें पैदा होती हैं। तो ये मुख्तलिफ आवाजें जो होती हैं, ये आप जो है अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो है बनाई हैं, और ये आवाजें जो होती हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा करामत भी होती हैं। इन आवाजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो है हमें अपनी ये दुनिया जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या दिलचस्प मालूम होती है। इसी के साथ ही उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपको ये चैप्टर जो है इसमें जो भी आपको जो है चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन की गई है, आपको ये मतलब जो अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।